हेलो एवरीवन, आई एम शोभना। वेलकम टू माय चैनल CRB क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, यानी प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए और नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। तो नाउन के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो वर्ड्स यूज में होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। अब दोस्तों मान लीजिए ये वाक्य है। पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। द वर्ड विच इज यूज्ड इज प्लेस टू नाउन, यानी वे शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल में आते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं द कपिल इज ए हैंडसम बॉय, कपिल एक हैंडसम लड़का है। कपिल इज माई स्टूडेंट, कपिल मेरा विद्यार्थी है। कपिल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कपिल धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। अब दोस्तों ये जो तीनों वाक्य हैं, इसमें हमने कपिल का नाम है इसको रिपीट किया है, बार बार इसका यूज हमने किया है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कपिल हमने एक बार बता दिया, भाई कपिल इज ए हैंडसम बॉय। हैंडसम लड़का कौन है? कपिल हैंडसम लड़का है। अब यहाँ पे हमें कपिल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? भाई वह एक हैंडसम लड़का, ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। तो कपिल की जगह ही का प्रयोग हो रहा है, तो ही तो होता है प्रोनाउन। यहाँ पे कपिल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो यहाँ पे हम कपिल की जगह क्या कहेंगे? ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। कौन बोल रहा है धारा प्रवाह अंग्रेजी? कपिल धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। तो दोस्तों ये होता है प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना होता है, प्रो और नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए और नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। यानी नाउन के लिए जो भी शब्द उपयोग में लिए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, हिंदी में जिन्हें सर्वनाम भी कहते हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है प्रोनाउन द वर्ड विच इज यूज्ड इज प्लेस टू नाउन, यानी वे शब्द जो संज्ञा के जगह प्रयोग में आते हैं वे होते हैं प्रोनाउन। तो दोस्तों प्रोनाउन का जो पहला भाग है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इस पर्सनल प्रोनाउन, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जिस भी पर्सन के बारे में यदि कोई बात हो रही है, किसी भी पर्सन के बारे में, तो वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तीन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। वे प्रोनाउन जिसमें बोलने वाले स्पीकर का बोध होता है। दोस्तों इस प्रोनाउन के अंदर हमेशा जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, उसके बारे में इसका बोध करवाया जाता है। तो इसके अंदर आई और वी ये दो ही होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर ये दो ही होते हैं। क्यों? आई का शब्द प्रयोग इसीलिए होता है, आई का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जब मेरे साथ कोई और बात करेगा, कोई और लोग खड़े होंगे, तो हम हमारी बात करते हैं, यानी आई वी। हमेशा दो ही लोगों की बात होती है, या तो आई या वी। अब दोस्तों आई के तीन रूप होते हैं। आई का कर्ता कारक आई, यानी कि मैं, और बहुवचन यानी प्लूरल में इसका हो जाएगा हम, यानी दो लोग होते ही हम हमारी बात कर रहे हैं, वी, ठीक है। इसी तरह आई का कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव होगा मी, यानी कि मुझे, और बहुवचन होते ही अस, यानी हमें। और आई का पोसेसिव यानी संबंध कारक होगा माइन, मेरा, और बहुवचन होते ही अवर, हमारा। अब दोस्तों ये कुछ एग्जांपल में हम वाक्य लेते हैं, जैसे दिस इज माई बुक। इसमें माई का प्रयोग हो रहा है, माई बुक यानी मेरी किताब, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर। इसी तरह वी आर एक्टिव, यानी कि हम सक्रिय हैं, तो वी का प्रयोग हो रहा है, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं, तो वी का प्रयोग पर्सन के लिए हो रहा है। किसी भी पर्सन के नाम की जगह अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है, तो आवर कंट्री यानी कि हमारा देश। तो दोस्तों ये तो है पर्सनल प्रोनाउन का पहला प्रकार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा जो प्रोनाउन है वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये प्रोनाउन वे होते हैं, वे प्रोनाउन यानी जिसमें सुनने वाले ऑडियंस का प्रयोग होता है, या जिस व्यक्ति या व्यक्तियों से बात की जाती है, वे सब सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों
तुम शब्द, यू आपको मैंने बताया था, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जिससे बात की जाती है वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो तुम, सुनने वाला तुम ही होता है। तो यू का जो कर्ता कारक है नॉमिनेटिव वो क्या है, यू, यानी कि तुम और आप। और ऑब्जेक्टिव कर्म कारक होता है यू, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। और जो पॉसेसिव संबंध कारक होता है वो होता है योर्स, यानी कि तुम्हारा। यू है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए एक जैसा ही यूज में आता है। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को हम अपनी बातचीत सुना रहे हैं, जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं, सुनने वाला जो भी होता है वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसके अंदर यू अकेला ही शामिल है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, दिस इज योर पेन। ये पेन जो है वो तुम्हारा है, योर है। वो क्या हुई, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुई, किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। और दूसरा हम लेते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। इसके अंदर जो यू शब्द है वो क्या है, वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी जिसमें सुनने वाला व्यक्ति यू शामिल होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होती है जिससे ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिनके बारे में बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में हमने पढ़ा था कि जो अपनी बातें कह रहा है, कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में बातें की जा रही हैं वो होती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, ही, शी, इट, दे, ये चारों होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यदि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वह एक लड़का है तो प्रयोग होगा ही, और लड़की है तो शी, और निर्जीव वस्तु है तो इट। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए भी होता है जो जानदार होती हैं लेकिन जिसका हमें जेंडर मालूम नहीं होता। तो इट का प्रयोग आप कहोगे ये तो निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट का प्रयोग कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए भी होता है जो जानदार होती है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, यानी छोटे बच्चों के लिए और पेट्स के लिए भी इट का प्रयोग होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इट को भी रखा गया है। तो अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और निर्जीव वस्तु है तो इट। और हम जिन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या किसी भी बेजान वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक के अंदर ही, और कर्म कारक, ही का कर्म कारक होता है हिम, वह, उसे, और हिज उसका, संबंध कारक होता है उसका। इसी तरह अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी यानी वह, हर यानी उसे, हर्ष यानी उसका या उसकी। एक निर्जीव वस्तु के लिए होता है यह, इट्स उसे, और इट उसका। दे यानी वे, देम उन्हें, और देयर यानी उनके। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों, ही इज माई टीचर। तो इसके अंदर हम देखेंगे माई शब्द जो है, माई शब्द जो है, सॉरी, ही शब्द जो है वो होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट है, दे शब्द जो है वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसी तरह इट इज ए पेन, तो निर्जीव वस्तु है पेन, तो इट प्रयोग हो रहा है, इट इज ए पेन, तो ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। चौथा जो है सी इज प्रिटी गर्ल, तो इसके अंदर सी इज प्रिटी गर्ल, लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी का प्रयोग हुआ है। यानी प्रोनाउन का मतलब वही होता है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का नाम हटा लिया जाता है और हम उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारी जो दूसरी नाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजतावाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ जुड़े हों, इसका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है।
इसमें दोस्तों कोई भी कर्ता जो है वो कोई भी कार्य करता है उसका प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर पुल्लिंग है यानी कोई लड़का है तो उसके बारे में होगा हिमसेल्फ, और अगर कोई स्त्रीलिंग है तो उसके लिए होगा हर सेल्फ। और कॉमन जेंडर जैसे हम बात करेंगे द डॉक्टर, द इंजीनियर, द एडवोकेट, ये सब आते हैं कॉमन जेंडर के अंदर, इसके लिए भी हिमसेल्फ। लेकिन आप यहाँ संकेत कर रहे हो कि कोई लड़की है तो हर सेल्फ। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी यानी छोटे बच्चों जो होते हैं उनके लिए हम, जिनका हमें जेंडर मालूम नहीं होता है, उनके लिए हम यहाँ पे इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर आपको पता चल गया कि कर्ता द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उसका प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है। एक उदाहरण हम लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को दुखी किया है। हर्ट यानी माई सेल्फ, यानी कर्ता ने कार्य किया है दुखी करने का, और माई सेल्फ खुद के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम दोस्तों हमारी जो तीसरी प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि दृढ़ता सूचक, यानी इसके अंदर और जो हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन पढ़ी थी इसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर है। इसके अंदर जैसे ये उदाहरण लेते हैं, आई माई सेल्फ सा द स्नेक, मैंने खुद सांप को देखा। शी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं खाना बनाया। तो इसमें जोर देकर हम किसी भी बात को कह रहे हैं कि जोर देकर बता रहे हैं कि ये काम मैंने खुद ने किया है, या अपने आप को के अर्थ में या खुद को बताने के अर्थ में जोर देकर हम जो भी कहते हैं तो इसके अंदर आई माई सेल्फ, ठीक है, सी हर सेल्फ कुक फूड, ये जोर दे के बता रही है भाई खाना इसने खुद बताया। तो ये क्या हुए, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये अपने आप को वह खुद को बताने के लिए, खुद को के अर्थ में जोर देकर बताने के लिए होते हैं। जोर देकर बताने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि हम कोई भी चीज़ जोर दे के बता रहे हैं अपने खुद के बारे में कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने खुद देखी, तो वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी जोर देकर बताना। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी चौथी जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी में जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध बताती हैं, जो संबंध बताती हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करती हैं, वे प्रोनाउन कौन सी कहलाती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सचिन इज द ओनली बॉय who comes on time। भाई सचिन ही वह एकमात्र लड़का है जो समय पे आता है। अब who जो शब्द है, ठीक है, उससे पहले नाउन आ रही है, बॉय नाउन के बारे में उससे पहले नाउन आ रही है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई रिलेटिव प्रोनाउन। ये जोड़ भी रही है, Who comes on time, जो समय पे आता है। कौन आता है, सचिन, सचिन के बारे में बात हो रही है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य प्रयोग हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया ये, Who जो है वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है दिस इज द ओनली बुक which I haven't read। यह एकमात्र पुस्तक है जो मैंने नहीं पढ़ी। which से पहले नाउन बुक आ रही है, I haven't read मैंने नहीं पढ़ी, क्या नहीं पढ़ी, बुक के बारे में बात हो रही है, यानी दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है
और पहले विच से पहले नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी पांचवी जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंदर बड़ी सिंपल सी ये वाक्य देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु इज देयर, हु इज देयर, व्हाट डू यू वांट, हुज बुक इज दिस, विच इज योर कार। इसके अंदर हु इज देयर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हु जो हुआ वो क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तो ये व्हाट जो हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हाट डू यू वांट तुम क्या चाहते हो, तुम जो है ये व्यक्ति के बारे में प्रयोग हो रहा है, तो पर्सन के बारे में बात की जा रही है। इसका आंसर अगर हम बात करें तुम क्या चाहते हो, आंसर के अंदर किसी का नाम आएगा, तो यहाँ पे जो व्हाट है वो भी क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज बुक इज दिस, ये है बुक किसकी है, इसके अंदर हुज जो है ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चौथा उदाहरण है विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, तो यहाँ पे कार का नाम नहीं दिया जा रहा, विच कार की जगह ये बताया जा रहा है, ये थोड़ी ना कहा जा रहा है मर्सिडीज कार है। इसी तरह ये विच जो शब्द है वो क्या है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। जब भी प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो ये प्रोनाउन होती है, हु, व्हाट, हुज, विच। अब दोस्तों हमारी छठी जो प्रोनाउन है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। ये हम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो उन शब्दों के लिए उपयोग में होती है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह घर मेरा है, दीज आर योर शूज, दिस इज़ माई हाउस। यहाँ पे जो दिस जो है हम संकेत करके बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, तो दिस जो है वो क्या हुआ, वो डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसी को भी पॉइंट आउट करते हैं हम तो वो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, दीज आर योर शूज, ये जूते तुम्हारे हैं, दीज आर योर शूज। तो इसमें जो दीज जो है ये संकेत करके बता रहे हैं हम। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दिस इज माई हाउस इसकी जगह ये होता दिस हाउस इज माइन। ठीक है, यहाँ पे दिस के बाद में नाउन यानी संज्ञा आ रही है, तो ये फिर प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, तो प्रोनाउन तो ये हुआ दिस इज़ माई हाउस, ये घर मेरा है, हम संकेत कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट या संकेत करने के लिए हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन होती है, यानी संकेतवाचक प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारी जो सातवीं प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाजनवाचक सर्वनाम। ये जब हम एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को अलग दर्शाते हैं तो ये विभाजनवाचक सर्वनाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की आती है। जैसे ईच, आइदर, राइदर, ये इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन, ईच ऑफ यू तुम में से प्रत्येक को पेन मिलेगा, तुम में से प्रत्येक को एक पेन मिलेगा, ईच ऑफ यू। तो ये ईच जो है वो क्या हुई, ये हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल है, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी। दोस्तों आइदर का प्रयोग किया जाता है यानी दोनों में से एक लेना है आपको, दोनों नहीं लेनी, दोनों में से एक लेना है। ठीक है, इसी तरह विभाजन, ये जो विभाजनवाचक सर्वनाम है इसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को अलग बताया जाता है, तो ये होता है विभाजनवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थे प्रोनाउन। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन पढ़े और अब हम प्रोनाउन की कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पंकज इज ए बॉय, फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए डॉक्टर। यानी पंकज जो है वो एक लड़का है। अब पंकज एक लड़का है तो लड़के के लिए यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन यूज होगी, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, द डॉग इज हियर, कुत्ता जो यहाँ है, इज वेरी स्मॉल पपी। अब आपको बताया था कि पैट के लिए इट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन होगी, इट इज वेरी स्मॉल पपी। अब हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है, द डे वाज आवर, यानी दिन समाप्त हो गया, वाज फाइन, दिन के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, इट का प्रयोग होगा, तो इट वाज फाइन। चौथा एग्जाम्पल है, अन्नू हर्ट, अन्नू ने हर्ट किया। अब अपने आप को हर्ट किया अन्नू ने, तो क्या आएगा, लड़की है तो लड़की के लिए आएगा हर सेल्फ। अन्नू ने अपने आप को हर्ट किया।
पांचवा उदाहरण है मदर वाज इन द किचन वाज कुकिंग फूड। अब कुकिंग फूड, मदर किचन के अंदर है तो खाना मदर ही बना रही होगी, तो मदर है यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे शी वाज कुकिंग फूड। तो दोस्तों ये पढ़ी आपने प्रोनाउन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू दोस्तों।